बात करके आए सेंटेंस की नहीं? क्यों? याद नहीं हुआ? क्यों? क्यों याद नहीं हुआ? रोज तुमको एक हफ्ते से पढ़ा रहे हैं सेंटेंस, हम तुम याद ही नहीं कर पाते हो। कैसे हम पढ़ाएं तुमको याद हो जाए? मजेदार तरीके से। मजेदार तरीके से। और आज यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं आए तुम स्कूल? गंदा हो गया था। गंदा हो गया था। चलो तुम्हारे लिए मजेदार तरीके से पढ़ाया जाए। तो भाई कोई तैयार है इनको मजेदार तरीके से सिखाने के लिए सेंटेंस? यस मैम। अच्छा यस मैम। चलिए ये तो पता है तुम लोगों को कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस? 5 प्रकार के। तो चलो भाई पहला सेंटेंस जो है वो आ जाए। आई एम अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं स्वीकारात्मक वाक्य हूँ। आई लाइक टू बी पॉजिटिव। मेरा उदाहरण है ही गोज टू टेम्पल। आई एम अ ऑनेस्ट पर्सन। आवर निगेटिव अपन निगेटिव बताओ पर निगेटिव ना तुम पॉजिटिव है पॉजिटिव जाए। चलिए आइए निगेटिव सेंटेंस और अपने बारे में बताइए। आई एम निगेटिव सेंटेंस। आई ऑलवेज लाइक टू से नो नो नो। सेंटेंस के बाद हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने बारे में बताएगा जिससे आप आसानी पूर्वक ये समझ सकेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या। चलिए शुरू करिए, आप इंट्रोगेटिव के बारे में बताइए। आई एम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं प्रश्नवाचक वाक्य हूँ। आई एम वेरी क्यूरियस सेंटेंस। आई ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है वो मैं हूँ। मेरा उदाहरण है वेयर डू यू लिव। व्हाट इज योर नेम। चलिए इंट्रोगेटिव ने अपने बारे में बता दिया। कुल मिला के आपको ये समझना है जहाँ पर प्रश्न पूछने का कार्य हो और आप थोड़ा सा क्यूरियस हो। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु होना। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जिज्ञासु क्या है तो आप क्या, कैसे, कहाँ, जहाँ पर ये सारे वाक्य आए वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम बुलाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। बहुत ही प्यारा बच्चा है वो बताएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। चलिए प्रिंस आप अच्छी तरीके से बताइए। आई एम इम्परेटिव सेंटेंस। मैं आदेशवाचक वाक्य हूँ। आई लव टू ऑर्डर रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। आई हाइड द सब्जेक्ट। मेरा उदाहरण है ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गिव मी मनी। हेल्प द पुअर। सही तरह समझ में आया इसके नहीं? हाँ। ऑप्टेटिव आप समझो। चलिए इम्परेटिव ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अब इसके बाद हम बुलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को और वो प्यारी सी बच्ची है अदिति, वो अपने बारे में बताएगी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। चलिए बताइए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। चलिए। I am optative sentence. I like to bless if someone trouble me. I trust me is used in bringing of my sentence. My example, may you live long, may you fail. सही तरह समझ में आया? हाँ। और बच्चों को आया? हाँ। आइए एस्ट्रोमेटिव अपने समझाइए। चलिए ऑप्टेटिव ने बताया कि उसका क्या काम है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का काम सिर्फ 2 है, या तो वो दुआ करता है या तो वो श्राप देता है। जब किसी के जन्मदिन पर आप कहते हो हैप्पी बर्थडे तो वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसके साथ साथ आप कहते हो जा तू मर जा। जब किसी से गुस्सा होते हो तो ऐसे बोलते हो ना अपनी भाषा में। तो जहाँ पर किसी के लिए आशीर्वाद और किसी के लिए बद्दुआ निकले वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? बहुत मजेदार तरीके से। बिल्कुल। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। I am a exclamative sentence. I get happy very quickly, so I say who's the match. I get sad quickly, so I say. चलिए ये जो है बच्चा जो है भूल गया है, थोड़ा सा लग रहा है, तो इसको हम दोबारा एक बार मौका फिर देते हैं क्योंकि छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा है।
दोबारा ये फिर से बोलेगा। बोलो बेटा, हार नहीं मानते हैं, बोलो। I am a arithmetic sentence. I get happy very quickly, so I say ब्रेवो। bravo, we have won the match. I get sad quickly, so I say alas, he is dead. गुड, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। दोबारा अच्छे से करोगे, बोलो, जैसे बोलो। Yes, ma'am. गुड, बहुत अच्छा। चलिए, अब पांचों सेंटेंस आपको बताया गया। पहला सेंटेंस था असर्टिव सेंटेंस, दूसरा था इंट्रोगेटिव, तीसरा था इम्परेटिव, चौथा था ऑक्टेटिव और पांचवा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब साहित्य राज जैसे कई सारे बच्चे हैं, लेकिन हम सबको तो नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि आज मेरा जो मेन उद्देश्य था वो साहित्य राज को अंग्रेजी सिखाने का था। तो हम साहित्य राज को बुलाते हैं। आइए भाई साहित्य राज। तो क्या साहित्य राज इससे आसान तरीके से आपको अंग्रेजी बताई जा सकती थी? No, ma'am. कल याद करके उबा कि ना उबा? क्या मैम, हम जब कुछ होता है जो याद करते हैं? अरे बाप रे, तो कैसे फिर सुनोगे हमका याद तक ना उबा? तो समझ में आएगी का? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. तो कितने लोगों को कल सिखाओगे तुम अंग्रेजी? मैम पूरी क्लास को। समझ गए? Yes, ma'am. ये तरीका मजेदार लगा कि क्लास वाला तरीका? ये तरीका। चलिए, तो साहित्य राज को आज अंग्रेजी समझ में आ गई। अब साहित्य राज अपने सारे बच्चों को अंग्रेजी तैयार कराएगा, जिससे कि अंग्रेजी का डर भाग सके। तो बोलो, अब हम अंग्रेजी से नहीं डरेंगे। बोलिए साथ में, नहीं डरोगे? बहुत अच्छे।